हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द 5 मिनट शो। दोस्तों, आज हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने सोचा क्या कि हमारा जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकें हैं प्राचीन इतिहास से, वो है वेद और उपवेद और उसके साथ साथ वेदांग, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के बारे में यदि आप इतिहास प्राप्त करना चाहते हैं, अगर प्राचीन भारत से के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका एक प्रमुख स्रोत जो है वो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये सब माना जाता है। तो दोस्तों, उसी में हमारा कुछ धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों में वेदों का एक अहम स्थान है। मतलब हमारा जो वेद होता है ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। हमारा जो कुल वेदों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। वेदों के जो संकलनकर्ता थे वो कौन थे? महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास। ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी सीखा कि ये जो वेद थे, वेदों के संकलनकर्ता किनको कहा जाता है? महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास जी को। और ये जो हमारा 4 जो वेद होता है, इन चारों वेदों को मिला करके इनको क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है। ये जो है वेद हम लोगों को वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा हमारा वेद है। आप सभी लोगों को पता होगा कि वेद जो है हमारे 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना। तो उसी में हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाया है? सारी अयुजु मतलब उसमें हम लोग देखते हैं क्या? सा का मतलब क्या? सामवेद। री का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद। अ से होता है अथर्ववेद। उसके बाद यजु का मतलब क्या होता है? यजुर्वेद। चारों वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? मिला करके संहिता कहते हैं। चलिए हम लोग उसके बाद देखते हैं हमारा का कुछ वेदांग है। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वेदांगों की संख्या कुल जो है वो 6 है। कितने हैं? कुल 6। कौन कौन? जरा उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो वो जो वेदांग है हमारा, वो है निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा और व्याकरण। तो इस तरह से टोटल हमारा जो है कितने वेदांग है? 6 हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं उसको भी किस तरह से याद रखा जाए। उसके लिए मैंने भी एक ट्रिक बनाया। ज्योति का कवच निसी, ज्योति का कवच निसी। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? एक वेदांग जो है वो ज्योतिष होता है। ठीक है। मतलब इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा था? ज्योति का कवच निसी। ज्योति मतलब ज्योतिष, है ना। उसके बाद क से क्या होता है? कल्प। ठीक है। उसके बाद क्या? वो से व्याकरण। उसके बाद है हमारा छ से क्या होता है? छंद। ठीक है। उसके बाद क्या? नी से क्या होता है? निरुक्त। और उसके बाद सी से क्या होता है? शिक्षा। तो इस तरह से कुल हमारे पास वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा। और इसको याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक क्या है? ज्योति का कवच निसी। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा वेदों के बारे में और वेदांगों के बारे में। उसके बाद जो दोस्तों देखते हैं हम लोग, हमारा जो कुछ वेद हैं उस जितने वेद हैं उतने ही हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार उपवेद भी हैं। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सा है हमारा उपवेद, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से देखते हैं दोस्तों, हमारा जो कुल उपवेदों का संख्या कितनी है? 4 है। जिसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। कौन कौन सा वैसे है जान लीजिए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, उसके बाद है गंधर्व वेद, शिल्प वेद। इस तरह से हमारा कुल उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। गंध सी आय। चलिए ग से क्या होता है? ग से गंधर्व वेद होता है। ठीक है। उसके बाद ध से क्या होता है? धनुर्वेद होता है। ठीक है। उसके बाद सी का मतलब होता है शिल्प वेद। उसके बाद क्या होता है? आय का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारा जो कुल उपवेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं। वेद भी हमारा कितने हैं? 4 हैं। और वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? तो 6 है। देखिए दोस्तों एक छोटी सी जानकारी इसके साथ ही साथ ले लें। गंधर्व वेद जो है वो जो होता है वो सामवेद का एक उपवेद है। ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद का जो एक उपवेद माना जाता है वो धनुर्वेद को माना जाता है। उसके बाद जो हमारा अथर्ववेद है, जो अथर्ववेद है उसका एक उपवेद के रूप में शिल्प वेद को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और हमारा जो वेद है ऋग्वेद, उसका जो उपवेद है उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों को इन सारी जानकारियाँ अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप को अगर हमारा ये ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ध्यान रहे आपको कौन कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये ज़रूर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ द 5 मिनट शो में, सिंह साइंस क्लासेस।
फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।